ऐसे तो आपने कई सारी खबरें देखी होगी जहां पर बॉलीवुड स्टार ही नहीं बल्कि टीवी एक्टर्स ने भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां कर रखी है। लेकिन आज हम उस टीवी एक्टर को लेकर आपसे बात करने वाले हैं जिस टीवी एक्टर को आप काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीवी एक्टर सलील अंकोला की। जी है, सलील अंकोला, जिनकी पहली जब शादी हुई तो शादी के कुछ वक्त बाद ही उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया। और अब हम बताएंगे कि आखिर जब उनकी होने वाली दूसरी पत्नी से मुलाकात हुई तो उनकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, क्या है पूरी खबर और कौन है सलील अंकोला, देखिए रिपोर्ट। जैसे जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही सिर्फ आम इंसान के लोगों की जिंदगी में नहीं बल्कि स्टार्स की लाइफ में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के सीरियल कर्मफल दाता शनि फेम सलील अंकोल की। सलील ने सीरियल में सूर्यदेव का किरदार निभाते हुए अपने फैंस को काफी ज्यादा प्रभावित किया था, लेकिन ये बेहद कम लोग जानते हैं कि सलील एक इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। सलील भारत के लिए सन 1989 से लेकर सन 1997 तक बतौर गेंदबाज खेलते नजर आए। सलील को एक बीमारी के चलते क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। इसके साथ ही उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, जिसके बारे में आज हम करेंगे आपके सामने खुलासा। दरअसल सलील के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सलील का जन्म 1 मार्च सन 1968 को सोलापुर महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सलील ने क्रिकेट में अपना पहला डेब्यू 20 साल की उम्र में गुजरात के खिलाफ किया था। उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में एक टेस्ट और 21 वनडे मैच खेले हैं। एक टेस्ट मैच, 20 वनडे मैच और सन 1996 में विश्व कप खेल चुके सलील अंकोला ने भारत के कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला था। वो एक शानदार क्रिकेटर के रूप में उभरकर सामने आए थे, लेकिन उन्होंने 28 साल की उम्र में ही क्रिकेट छोड़ दिया था, जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए थे। इसके अनाउंसमेंट की वजह से बाय शीन बोन में ट्यूमर होना था। ट्यूमर की वजह से सलील को क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा था। साथ ही इसकी वजह थी कि 2 साल तक वो दौड़ भी नहीं सकते थे। 2 साल के बेड रेस्ट के बाद सलील ने अपने करियर के बारे में सोचते हुए एक्टिंग में हाथ आजमाने का फैसला लिया। बता दें कि अच्छे लुक्स के चलते सलील को टीवी इंडस्ट्री में काम लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। सलील ने कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें कुरुक्षेत्र, पिता चुरा लिया है तुमने और रवायत शामिल है। अगर टीवी सीरियल्स की बात करें तो सलील ने करम अपना अपना कहता है दिल, कोरा कागज, नूरजहां, सावित्री, प्यार का बंधन और करमफल दाता शनि में काम किया है। इसके साथ ही वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 और पावर कपल बिग बॉस सीजन 1 अपना दम दिखा चुके हैं। फैंस को सलील का किरदार काफी पसंद आता है और फैंस काफी पसंद करते हैं सलील को। सलील और सचिन तेंदुलकर करीबी दोस्त रह चुके हैं। जब सलील ने सन 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच डेब्यू किया था तो उस वक्त सचिन सिर्फ 16 साल के थे। उस टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने रवि शास्त्री और कपिल देव के साथ ही एक ड्रेसिंग रूम शेयर किया। सलील ने एक बार बताया था कि भले ही उनकी क्रिकेट की दुनिया को अपनी बीमारी के कारण अलविदा कह दिया हो, लेकिन सचिन से आज भी उनका कांटेक्ट है। सलील ने अपने ट्यूमर के चलते क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लिया, लेकिन इस बीच उन्हें नशे की बुरी आदत ने जकड़ लिया। सलील ने इंटरव्यू में बताया था कि क्रिकेट की दुनिया छोड़ने के बाद वो काफी परेशान रहने लगे, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें नशे की लत लग गई। मेरी पहली पत्नी से मनमुटाव होता चला गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी एडमिट करवाया था। मैं ठीक होकर घर लौटा तो मेरी वाइफ मेरे घर से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी हमेशा ले जा चुकी थी। सलील ने परिणीति से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। साल 2011 में दोनों के बीच का तलाक हुआ और इसके बाद परिणीति अपने मायके चली गई थी। सलील और परिणीति के 2 बच्चे सना और करण अंकोला है। 23 दिसंबर साल 2013 को परिणीति का निधन हो गया। उन्होंने नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ और अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सलील के लिए पत्नी के जाने की तकलीफ काफी ज्यादा कठिन थी। वो बुरी तरह से निराश हो गए थे, यहाँ तक कि डिप्रेशन का शिकार भी हो गए थे। पेरेंट्स को दोबारा सलील को
रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना पड़ा। सलील ने इंटरव्यू में बताया था कि वाइफ के जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुके थे और मुझे लग रहा था कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे दोबारा सेंटर में भर्ती करवाया गया और इस दौरान रिया बनर्जी मेरी लाइफ में उम्मीद का किरण बनकर आई। साल 2011 में सलील की मुलाकात डॉक्टर रिया बनर्जी से फेसबुक के जरिए हुई। रिया ने सलील को रिक्वेस्ट भेजी थी और उस वक्त सलील की पहली पत्नी का तलाक हो चुका था और रिया भी तलाकशुदा थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और साल 2013 में कोर्ट मैरिज कर ली। रिया को लेकर सलील ने कहा था कि पहले हम दोस्त बने और कब दोनों के बीच प्यार हो गया पता ही नहीं चला। इसी के साथ सलील ने यह भी कहा कि रिया के आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सलील को लेकर रिया ने कहा था कि मैं डॉक्टर हूं, पब्लिक हेल्थ के चलते मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। इसमें भी सलील मेरी पूरी मदद करते हैं। हर बार सलील मुझे ड्रॉप और रिसीव करने आते हैं। थायराइड के कारण मैं ओवरवेट हूँ। जब भी कभी सीढ़ियां चढ़ने या उतरनी होती है तो मेरा हाथ थाम कर अक्सर वो मेरी मदद करते हैं। कि कैसे पत्नी के निधन के बाद सलील को मिला रिया का प्यार। तो ये थी पूरी खबर टीवी एक्टर सलील को लेकर, जहां पर हमने उनकी सिर्फ पहली पत्नी के निधन पर खुलासा नहीं किया बल्कि खुलासा किया उनकी दूसरी पत्नी के साथ शुरू हुई लव स्टोरी पर भी। तो ये है पूरी खबर टीवी एक्टर सलील को लेकर। आपकी क्या है राय मिस्टर सलील को लेकर, ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें।